Hello class. So today we will discuss about benefit of community participation. ठीक है, तो हम जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को अच्छे से समझेंगे. ठीक है, इसमें जो कि फर्स्ट क्या है आपका बेनिफिट. हाँ, मतलब सारे पॉइंट में दिए हुए हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी विलेज में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या सिर्फ डॉक्टर और नर्स मिलकर डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, है ना. कम्युनिटी के लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. घर के आसपास पानी जमा ना होने देना. ठीक है, मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट रिमूव करना, हेल्थ वर्कर को इन्फॉर्मेशन देना, सिम्टम होने पर टाइमली हेल्थ केयर लेना, अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना. ठीक है, जब कम्युनिटी के मेंबर्स अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और डिसीज़न में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है, हर क्लास में मैं फर्स्टली यही बताती हूँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है. सो इसको तो मत ही भूलना. ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है कि अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन डिसाइड करना और उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में कम्युनिटी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ विलेज में ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड है. ठीक है, तो विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या है, गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट बोलेगा कि वाटर क्लीन रखो, बट पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी. विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या है कि विलेजर प्लस हेल्थ वर्कर मिलकर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, सेफ़ वाटर का प्लान बनाते हैं, क्लीनिंग एक्टिविटी करते हैं, पीपल को एजुकेट करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं. ठीक है, इसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहेंगे. ठीक है, सो हमें पढ़ना है मेन आज क्या, बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है, देखो क्या क्या बेनिफिट हैं. फर्स्ट है बेटर हेल्थ अवेयरनेस. मतलब कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से पीपल को हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेटर समझ आती है. जैसे कि हेल्थ वर्कर विलेज में सेशन करता है. ठीक है, कि हैंड वॉशिंग कब और कैसे करनी चाहिए, तो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. इससे क्या है, इससे रिज़ल्ट अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है. ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. हाँ, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. ठीक है, तो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी मेंबर्स अपने एरिया की हेल्थ प्रॉब्लम को क्लोजली जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल विलेज के लोग बता सकते हैं कि किस एरिया में मलेरिया ज़्यादा है, कहाँ ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है, कहाँ सैनिटेशन पुअर है, किस एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी दूर है. इसीलिए कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट से रियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ईजियर होता है. ठीक है, थर्ड बेनिफिट क्या है, ग्रेटर डिजीज़ प्रिवेंशन. तो बेनिफिट है नेक्स्ट आपका ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. मतलब कि कभी कभी पीपल हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होने के बाद भी यूज़ नहीं करते हैं. वाई, फियर है, मिसकॉन्सेप्शन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, कल्चर बिलीफ है. ठीक, अगर कम्युनिटी को प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाए तो पीपल हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर एक्सेप्ट और यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनेशन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, हेल्थ वर्कर कम्युनिटी लीडर्स और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, वही है आपका रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट है, इम्प्रूव सैनिटेशन है. ठीक है, इम्प्रूव
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। अगर हेल्थ केयर प्लानिंग में कम्युनिटी की नीड्स को कंसीडर किया जाए तो सर्विस लोगों की एक्चुअल नीड के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। जैसे कि कम्युनिटी के लोग बोलते हैं कि पीएचसी में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन फीडबैक कंसीडर करके सिस्टम इम्प्रूव करता है, ठीक है। इससे क्या है, पीपल बिकम मोर सेटिस्फाइड विद हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव हेल्थ बिहेवियर, मतलब कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पीपल को हेल्थ हैबिट्स अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड वॉशिंग, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन, सेफ़ वाटर, टोबैको अवॉइडेंस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कम्युनिटी कलेक्टिवली डिसाइड करती है कि पब्लिक प्लेसेस और टोबैको यूज़ डिस्करेज करना है, ठीक है। हेल्दी बिहेवियर प्रमोट होता है इससे, है ना। ग्रेटर कॉपरेशन विद हेल्थ केयर वर्कर, कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पीपल को हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने में हेल्प करती है, मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, ग्रेटर कॉपरेशन विद हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है। मतलब कि इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी ऑफ हेल्थ इनिशिएटिव। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कोई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्ग टर्म तक प्रॉपरली कंटिन्यू हो। सपोज़ एक एनजीओ ने विलेज में सैनिटेशन कैंपेन स्टार्ट किया। अगर एनजीओ के जानने के बाद कम्युनिटी खुद क्लीननेस मेंटेन करे, वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज करे, वाटर सोर्स प्रोटेक्ट करे, तो प्रोग्राम सस्टेनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट देखो क्या है, इम्प्रूव सैनिटेशन है, रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, फिर है आपका बेटर रिहैबिलिटेशन आउटकम। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब आपको पता है कि डिज़ीज़ या इंजरी के बाद पर्सन को मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल एबिलिटी और इंडिपेंडेंस रिगेन करने में हेल्प करना, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रिहैबिलिटेशन को सपोर्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्ट्रोक पेशेंट घर आया, ठीक है, तो फैमिली या कम्युनिटी एक्सरसाइज में सपोर्ट करती है, मोबिलिटी में हेल्प करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन बेटर हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर कम्युनिटी एम्पावरमेंट का मतलब है पीपल को नॉलेज, कॉन्फिडेंस और एबिलिटी देना, सो दैट दे कैन टेक डिसीजन एंड एक्ट फॉर दियर ओन हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि विलेज वुमेन को मैटरनल हेल्थ के बारे में एजुकेट किया गया, ठीक है। अब वो डेंजर साइंस आइडेंटिफाई कर सकती हैं, टाइमली हेल्थ केयर सीख कर सकती है, एंटीनेटल केयर के इम्पोर्टेंस को समझती है, ठीक है। कम्युनिटी एम्पावर्ड होती है। तो ये सारे थे बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
ओके। सो एक क्वेश्चन कि अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इतनी बेनिफिशियल है तो पीपल पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करते बताइए? बिकॉज़ कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है? वही सारे बैरियर्स यहाँ पे दिए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, ठीक है? सेवरल फैक्टर में रिड्यूस पार्टिसिपेशन। ओके, फर्स्ट क्या है आपका? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर्टी, ठीक है? सो फर्स्ट बैरियर है लैक ऑफ एजुकेशन। पीपल में नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है? अगर पीपल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो पार्टिसिपेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पर्सन को वैक्सीनेशन का पर्पज़ समझ नहीं आता, वो वैक्सीन लेने से रिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, विजुअल एड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है? यही सब है, आपने पढ़ा है पहले। नेक्स्ट बैरियर है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है? तो पीपल में नॉट नो डैट हेल्थ केयर सर्विसेज आर अवेलेबल। एजुकेशन और अवेयरनेस सेम नहीं है, ठीक है? लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब क्या है कि पर्सन को पता ही नहीं है कि हेल्थ प्रोग्राम अवेलेबल है, पीएचसी अवेलेबल है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट ने फ्री स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ किया बट विलेजर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अटेंडेंस लो हो जाएगी, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? पोस्टर, हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी मीटिंग्स, स्कूल प्रोग्राम है, ठीक है? लोकल अनाउंसमेंट हो गया, डोर टू डोर अवेयरनेस, ठीक है? नेक्स्ट बैरियर है आपका पॉवर्टी। Financial difficulties can prevent people from accessing health care. तो poverty is a major barrier, ठीक है? Poverty is a major barrier. पुअर पीपल हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लॉस ऑफ डेली वेजेस, हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंसेस, फूड एंड बेसिक नीड को प्रायोरिटी देना, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए डेली वेज वर्कर को हेल्थ कैंप में जाने के लिए एक दिन की वेज लॉस करनी पड़े तो वो कैंप अटेंड नहीं करेगा, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है इसका? फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट वेयर नीडेड, सर्विसेज नियर द कम्युनिटी, ठीक है? फ्री सर्विसेज, यही सब है। नेक्स्ट बैरियर क्या है? कल्चरल बिलीफ। Certain belief may discourage people from using modern health care services. तो some traditional belief and practices may अफेक्ट हेल्थ केयर पार्टिसिपेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पीपल बिलीव कर सकते हैं कि डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रेडिशनल रेमेडीज से होना चाहिए, इस वजह से मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विस यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि हेल्थ वर्कर को कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। डायरेक्टली बोलना कि आपकी बिलीफ गलत है, ये यूजुअली इफ़ेक्टिव नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट बैरियर क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट। पीपल में नॉट ट्रस्ट हेल्थ केयर वर्कर और गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर कम्युनिटी को हेल्थ केयर वर्कर, गवर्नमेंट प्रोग्राम या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं है तो पार्टिसिपेशन लो हो सकती है, ठीक है? जैसे कि पीपल थिंक, लोग सोचते हैं कि पहले भी कैंप लगता था, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, है ना? अब वो न्यू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है? यही सब है। नेक्स्ट बैरियर है पुअर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन क्रिएट बैरियर।
अगर हेल्थ प्रॉब्लम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुई तो पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? डिफ़िकल्ट मेडिकल लैंग्वेज, ठीक है, डिफ़िकल्ट मेडिकल लैंग्वेज है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ लोकल लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर एंड कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हेल्थ वर्कर सिर्फ टेक्निकल टर्म यूज़ करता है, ठीक है, जैसे कि वेक्टर कंट्रोल एंड लार्वल सोर्स मैनेजमेंट। तो विलेजर में नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। इंस्टेड कि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ मॉस्कीटो एग डेवलप कर सकते हैं, इसीलिए पानी जमा होने दें। ये इजी लैंग्वेज है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़। People living in remote areas may have difficulty reaching healthcare facilities. फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन है, फॉरेस्ट एरियाज़ है, पुअर रोड है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि विलेज से नियरेस्ट पीएचसी 20 से 30 किलोमीटर दूर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? बैरियर्स, जिसमें कि आपने पढ़ा लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, पॉवर्टी, कल्चर बिलीफ, लैक ऑफ ट्रस्ट, पुअर कम्युनिकेशन, जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एजुकेशन है ना, ई मतलब क्या हो गया? एजुकेशन की कमी, ठीक है। फिर ए मतलब अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस की कमी। फिर पॉवर्टी, पी मतलब पॉवर्टी हो गया। सी मतलब क्या है? कल्चर, मतलब कि कल्चर बिलीफ। टी मतलब ट्रस्ट की कमी। सी मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन पुअर, ठीक है। जी मतलब यहाँ पे याद रखना जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन बी इम्प्रूव बाय, क्या क्या है? आपका फर्स्ट है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन मतलब कि पीपल को हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे कि टॉपिक हो गया हाइजीन है, न्यूट्रिशन है, वैक्सीनेशन है, डिजीज़ प्रिवेंशन है, मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, ठीक। फॉर एग्जांपल कि विलेज में हेल्थ एजुकेशन सेशन, तो डेंगू से बचने के 5 वेज़ क्या क्या हैं कि हाँ, ये है डेंगू से बचने के 5 वेज़। पीपल को इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, देन पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? इन्वॉल्विंग लोकल लीडर। इन्वॉल्व लोकल लीडर्स मतलब कि कम्युनिटी के लोकल लीडर का ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पंचायत मेंबर है, टीचर्स है, कम्युनिटी लीडर्स हो गए, रिलीजियस है। अगर ट्रस्टेड लीडर प्रोग्राम को सपोर्ट करे तो कम्युनिटी का ट्रस्ट इंक्रीज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर वर्कर प्लस पंचायत रिप्रेजेंटेटिव मिलकर वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्टिंग लोकल कल्चर है। फिर है आपका
इनकरेजिंग कम्युनिटी मीटिंग्स हो गए। इसमें क्या है कि रेगुलर कम्युनिटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ठीक है। मीटिंग में हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, कम्युनिटी के सजेशन लें, सॉल्यूशन डिस्कस करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक। प्रोग्राम प्रोग्रेस रिव्यू करें, जैसे कि विलेज में मलेरिया केसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं। कम्युनिटी मेंबर्स कलेक्टिवली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना। फिर है आपका प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब कि हेल्थ केयर सर्विसेज कम्युनिटी के लिए ईज़िली रीचेबल होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने के मेथड्स क्या क्या हैं? आउटरीच क्लिनिक्स हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट है, हेल्थ कैंप है, ठीक है। नियर बाई सर्विसेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिमोट विलेज में मोबाइल मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिससे डिस्टेंस बैरियर रिड्यूस होता है। इम्प्रूविंग स्कूल एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या क्या है? इनकरेजिंग वुमेन एंड यूथ टू पार्टिसिपेट, building trust between healthcare worker and community members, giving people responsibility in local health activities। देखो जो ये लाइन है आपका, गिविंग पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोकल हेल्थ एक्टिविटीज़, मतलब कि पीपल को सिर्फ प्रॉब्लम का रिसीवर नहीं बनाना, उन्हें प्रोग्राम के एक्टिव पार्टिसिपेट बनाना है, ठीक है। जैसे डेंगू प्रिवेंशन में हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर टेक्निकल गाइडेंस, फिर हेल्थ वर्कर, फिर एजुकेशन, फिर कम्युनिटी, फिर स्टैग्नेंट वाटर रिमूवल, देन रिपोर्टिंग, ठीक है। ये एवरीवन हैज़ अ रोल, तो कम्युनिटी ओनरशिप डेवलप होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इसको हम एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है क्लास, थैंक यू।